सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 30 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 30 से। आइए देखते हैं। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इजराइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जिसमें यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, जब प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा था, तो उसने कहा कि यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, क्योंकि यीशु मसीह की गवाही देते हुए लोगों को बता रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के विषय में गवाही देते हुए लोगों को बता रहा था उसके विषय में कि यह वही है कि जिसके विषय में मैंने कहा था। क्या कहा था? कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है। यूहन्ना ने कहा, देखो भाई, मेरे बाद एक पुरुष आ रहा है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। कह रहा है कि वह मेरे बाद आ रहा है, लेकिन वह मुझसे पहले से है और मुझसे श्रेष्ठ है, कई गुना श्रेष्ठ है। कहता है जो मुझसे श्रेष्ठ है वह मेरे पहले से था, लेकिन तुम्हारे बीच में, तुम लोगों के बीच में वह मेरे बाद आ रहा है, लेकिन वह मुझसे कई गुना श्रेष्ठ है। कहता है कि मैं तो उसे पहचानता न था। यूहन्ना कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों, देखो, मैं तो उस व्यक्ति को पहचानता नहीं था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया। कहता है कि मैं उसे पहचानता नहीं था कि वह कौन है जो मेरे बाद का आने वाला, जो मुझसे श्रेष्ठ है। कहता है मैं उसे नहीं पहचानता था। कहता है कि इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इजराइल पे प्रकट हो जाए। क्या कि मैं इजराइल पे प्रकट होने के लिए, मैं इजराइल के अंदर जो कि यरदन नदी में बपतिस्मा देते हुए आ रहा हूं, ताकि वह यहीं प्रकट हो, इजराइल के अंदर प्रकट हो। और यूहन्ना ने इस बात की गवाही भी दी है। यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी है। क्या गवाही दिया है? कि उसने कहा है कि मैं तो आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। कहा कि मैं आत्मा को, मैं पवित्र आत्मा को आकाश से कबूतर के समान उतरते हुए देखा, और उतर कर कहां ठहरा? उसी के ऊपर ठहरा जो मुझसे श्रेष्ठ मेरे बाद आया। कहता है कि मैंने उसके ऊपर आत्मा को कबूतर के समान उतरते और ठहरते हुए देखा है। इसी बात की वह यूहन्ना ने गवाही दिया, और गवाही देते हुए कहा कि देखो भाई, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। आमीन।
कहता है कि देखो मैं उसे नहीं पहचानता था कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला कौन है, लेकिन कहता है कि जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा है वह मुझे बताकर भेजा कि देखो जिसके ऊपर तुम पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखना, वही तुम्हारे बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। क्योंकि जब तक उसके ऊपर तुम आत्मा को कबूतर के समान आत्मा को उसके ऊपर ठहरते हुए न देखना, तब तक तुम जल से बपतिस्मा देना। क्योंकि जब ये होते हुए तू देख लेना, तब तुम जान लेना कि अब तेरे बाद वो आत्मा का बपतिस्मा देने वाला आ गया है। कहता है कि मैं तो उसके जूती के बंद किए खोलने के लायक नहीं, वो तो मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। और मैंने देखा है, उसने कहा मैंने देखा है आत्मा को कबूतर के समान उतरते और उसके ऊपर ठहरते हुए देखा है। इसीलिए कहता कि मैं तो उसे नहीं पहचानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है जिसके ऊपर तुम आत्मा को उतरते हुए देख रहा। कहता है और मैंने इस बात को देखा है, मैंने ये घटना को देखा है। कहा कि और लोगों के बीच में गवाही दी है और इस बात की गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। मैंने इस बात की गवाही दी है कि जिसके ऊपर आत्मा को उतरते और ठहरते देखा, और इस बात की गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कि यूहन्ना के बाद जो आने वाला हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसके ऊपर आत्मा कबूतर के समान उतरा और उसके ऊपर ठहर गया। और यूहन्ना ने कहा कि मेरे बाद यही है जो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उस यीशु की बपतिस्मा, जो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बपतिस्मा आपको क्या करेगी, उद्धार तक आपको लेकर चलेगी, स्वर्ग का राज्य आपको प्राप्त कराएगी। पानी की नहीं परंतु पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा की जो बपतिस्मा है वह यीशु की ओर से है, क्योंकि वह इसलिए पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है, इसलिए अपनी आत्मा लोगों के भीतर देता है ताकि अंत के दिनों में उस आत्मा के द्वारा लोगों को चुने और अपने राज्य का वारिस बनाए। इसलिए पवित्र आत्मा की बपतिस्मा ही आपको स्वर्ग के राज्य में ले सकती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बनो, उस पवित्र आत्मा की बपतिस्मा लेने योग्य बनो। अपने मन फिराओ, अपने आचरण, अपने स्वभाव को बदलो। मन से पवित्र हो जाओ, अपनी जुबान से पवित्र हो जाओ, अपने कामों से पवित्र हो जाओ, ताकि इस पवित्रताई के द्वारा वह परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज्य का वारिस बना दे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करता हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अपनी आशीष प्रकट करेगा। ओ महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, हर एक को स्पर्श करता कि इनके जीवन में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में कुछ नया होने पाए। हे परमेश्वर, इनके सारे गुनाह, सारे पापों को क्षमा कर और इनके ऊपर दया दृष्टि बढ़ा, ताकि इनके ऊपर हे परमेश्वर कोई भी प्रकार के दुख, तकलीफ, विपत्तियां न आने पाए। हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के गुनाह से इन्हें बचा। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, तकलीफ, बीमारियां इनके ऊपर, कोई भी दुख, तकलीफ, विपत्तियां इनके जीवन में न आने पाए। ना ही हे परमेश्वर इनके ऊपर कोई भी प्रकार की बला, कोई भी प्रकार की शैतान की व्यवस्था आने पाए। मेरे महान परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप गुनाह न होने पाए। प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, इन्हें हर प्रकार की बीमारी बंधनों से छुटकारा दे, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा कि मैं तुझे सांप और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता हूं। तो प्रभु मैं इस अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि इन सबके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई बीमारी हो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, किसी भी प्रकार के दर्द हो, पीड़ा हो, नष्ट होने पाए। बदन के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो निकल जाए। हड्डी का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, सीने में दर्द हो निकल जाए, पेट में दर्द हो निकल जाए, सीने की बीमारी निकल जाए, पेट की बीमारी निकल जाए, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, मुंह की बीमारियां नष्ट होने पाए। जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेट पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार चर्म रोग निकल जाए, खाज खजुलियां नष्ट होने पाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफिलिया, लहू पानी की बीमारी निकल जाए।
जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से हर बीमारियां नष्ट हो जाए, हर बीमारियां निकल जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास कोई संतान नहीं, प्रभु उनके गर्भ को हरा भरा कर, ताकि उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनके जीवन में बड़ा चमत्कार हो। हे परमेश्वर, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। जो नौकरी के तलाश में नौकरी देकर आशीष दे प्रभु, जो रोजगार के तलाश में रोजगार देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार है उसके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी बरकत होने दे, जिसके ऊपर कर्ज का बोझ है वह अदा होने पाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए, जमीनी का विवाद पूरी तरह से खत्म होने पाए, घरेलू लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, इनका जीवन तेरे आनंद रूपी आशीष से भर जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में कुछ नया होने दे प्रभु। हम विनती करते जितने सेवा के क्षेत्र में है उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दूना बढ़ने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, उनकी प्रेरिताई दूना बढ़ने पाए। मेरे महान प्रभु, हम विनती करते पिता, हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुन रहे हैं उन सबके जीवन में कुछ नया चमत्कार होने दे। रे गरबांदोलुरी बास्ता कालावसुंदोलुरी, ओ प्रभु अपने आत्मा का अनुग्रह इनके ऊपर होने दे। ओ पवित्र आत्मा ने छू, ओ पवित्र आत्मा ने छू ले। रेल लिगावारंदोल सिबरबा, महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की सामर्थ्य हर एक के ऊपर उतरने पाए और हर कोई तेरे सामर्थ्य के द्वारा भला चंगा हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में उनके जीवन में कोई नया चमत्कार हो जाए। ओ प्रभु, जितने रुके हुए काम आज पूरा होने पाए, हर श्राप इनके जीवन से टूट जाए, हर बंधन इनके जीवन से नष्ट होने पाए। सीमा नाम की जो भी बहनें हैं, आज प्रभु उनके जीवन में बड़ा सामर्थ, बड़ी आशीष देने जा रहा है। और रीगा बारंदिले ज्योति प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में आशीष उतरने जा रही है। और महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक जितने इस आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, हर एक के जीवन में प्रभु तेरी सामर्थ उतरे, तेरी आशीष उतरे, तेरी आत्मा का अनुग्रह हो। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। God bless you. धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 43570100897333 और IFC कोड है UBN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।